वेलकम टू माय चैनल गाइस। रुको क्रिकेट पंचमा आपका वेलकम है। बात करते हैं भाई लोगों, कल खेलेंगे राजस्थान वर्सेस जीटी के मैच में। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच था भाई लोगों, जयपुर, जिसमें राजस्थानियों का गढ़ कहे जाने वाला सवाई मानसिंह स्टेडियम। इतनी लंबी बाउंड्री वहां की, सब मतलब जो था वहां पे। जब गुजरात खेलने आई ना, वो लोगों ने हिटिंग नहीं स्टार्ट करी। मुझे ऐसा लगता है गुजरात का मैच हारने का है यही है कि उन्होंने स्टार्टिंग में हिटिंग नहीं स्टार्ट करी। उसके अलावा बहुत टुक टुक करके बल्लेबाजी करी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल जो था, टॉस जीता आरआर ने। और एज यूजुअल सबको पता था टीम टॉस जीतेगी तो उसके बाद पहले बॉलिंग ही लेने वाली है। और यहाँ पर भी हमारे पराग साहब ही कप्तान थे कल भी। ओपनिंग करने आए भाई लोगों साई सुदर्शन और शुभमन गिल। मतलब 8 ओवर में इनके पावर प्ले में 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी थी। बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे ये लोग दोनों ही मिलके। सिंगल्स को डबल में डबल सिंगल को डबल में ये कन्वर्ट करते रह रहे थे। और एक बार तो इनका कैच भी छूटा पहले। उसके बाद साई सुदर्शन 30 बॉलों में 39 रन बनाए, जिसमें तीक्ष्णा महीश तीक्ष्णा ने इसका विकेट लिया। शुभमन गिल 50 बॉलों में 84 रन। और काव कॉर्नर पे ऐसे छक्के मारे ना, स्टार्टिंग के पावर प्ले में इनके छक्के नहीं थे, बस चौके और सिंगल्स एंड डबल्स। उसी के बदौलत इन्होंने इतने रन बना दिए थे, मतलब मजा आ गया। जॉस बटलर 9 बॉल में 7 रन बना के खेल रहा था। ये रनर अप बॉलें चल रही थी इसकी, टुक 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 लगा था। वो एक ओवर आया हसरंगा का, वो सस्ते पुष्पा का, वो हर टाइम यही यही कर रहा था। ऐसे ऐसे उसका सेलिब्रेशन ही होता। और उस ओवर में भाई ने तीन तीन छक्के एक चौका मारा और उस ओवर में 24 रन आए। वहां से इनकी गाड़ी ने पटरी पे आना स्टार्ट कर दिया था। पटरी पे तो पहले भी आ गई थी क्योंकि गिल मार ही रहा था। लेकिन 30 बॉलों में 39 रन। साई सुदर्शन थोड़ा सा धीमा खेल के गया, लेकिन जॉस बटलर ने 26 बॉल में 50 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर को भी बहुत मारा है लास्ट में। वॉशिंगटन सुंदर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा। वो पता था, सबको पता था राहुल तेवतिया ने आना है, और फील्ड भी उसी हिसाब से सजा रखी थी। मतलब बॉलिंग को रोक के रखा था, राहुल तेवतिया आएगा करके। लेकिन राहुल तेवतिया के बदले आ गया अपना वॉशिंगटन सुंदर। एक वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक छक्का मारा, बहुत ही बढ़िया छक्का मारा था। राहुल तेवतिया जब ये आउट हुआ, यार राहुल तेवतिया ने क्या छक्का मारा जोफ्रा आर्चर को। मतलब एक ग्रेट छक्का था भाई का। फिर आया हमारा शाहरुख खान, 2 बॉल में 5 रन बनाए। न्यूज यहाँ से हाईलाइट स्टार्ट ही नहीं होती भाई लोगों, हाईलाइट तो होती है अब स्टार्ट। एक बार इनके अपने राजस्थान वालों के बॉलिंग स्टैट्स पे भी थोड़ा सा नजरें घुमा लेते हैं। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 49 रन। लास्ट में तो इसने बहुत खाए हैं, 24-25 रन खाए। लास्ट ओवर में तो इसने कम खाए हैं, 12-13 रन खाए। 4 ओवर में 49 रन, एक विकेट निकाल के ले गया ये महीश तीक्ष्णा। 4 ओवर में 35 रन, 2 विकेट। आखिरी ओवर में इसने भी खाए थे 10 रन। युद्धवीर सिंह 3 ओवर में 38 रन। संदीप शर्मा 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट। रियान पराग 1 ओवर में 14 रन। और हसरंगा 4 ओवर में 39 रन। हसरंगा ने लास्ट ओवर में 24 रन खाए भाई लोगों, कोई विश्वास नहीं मानेगा। इसको ऐसा कूटा है ना बटलर ने। एक बार बात कर लेते हैं भाई लोगों कप्तान साहब की, राजस्थान के बेहतरीन कप्तान रियान पराग। खुद की बैटिंग इससे हो नहीं रही, फील्डिंग इससे हो नहीं रही, पर कल रात इसने कैच भी छोड़ा था। वो रिद्धिमान साहा का छोड़ा ना, उसका छोड़ा इसने, साई सुदर्शन का कैच छोड़ा था शायद इसने। और कप्तानी इससे नहीं हो रही है। पावर प्ले भी निकल गया है, बॉल बैट पे धीमा आ रहा है। ठीक है, उनके इतने भी रन नहीं बने, पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने थे, 60-62 रन ऐसे बने थे, जो कि आज के हिसाब से आज के T20 के लिए बहुत बड़े रन नहीं है। लेकिन फिर भी ये भाई पावर प्ले खत्म होते ही अपने मेन स्पिनरों को नहीं लाया, खुद आया है बॉलिंग पे और पहले ही ओवर में 14 रन कुटवा के गया है। पहला छक्का ही इसी के उससे आया है, इसी के बॉलिंग पे आया है दूसरी बॉल पे।
दूसरी बॉल पे छक्का खा गया ये, इसको मारा अपने गिल ने। ये भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये खुद सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है जितना मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। इसको क्या जरूरत थी कि ये 7वां ओवर खुद लेके आए? बीच के ओवर में लेके आता या बॉलर बहुत ज्यादा पिट रहे होते तब पार्ट टाइमर आते हैं। मेन बॉलर्स को कब लाएंगे? अभी तो 6 ओवर है, 14 ओवर का गेम बाकी है। तो भाई लोगों इसकी कैप्टनसी में मतलब ये सवाल उठता है। इसने एक ही ओवर डाला, उसके बाद ये बॉलिंग पे भी नहीं आया है दूसरा ओवर लेके। युद्धवीर सिंह 3 ओवर में 38 रन पिटा गया, ये इसी को 14 ओवर दे देता। अरे मतलब 7वां ओवर दे देता, इसका चौथा ओवर हो जाता। पावर प्ले में 53 रन है इनके। 53 रन, 53 रन होते ही क्या है यार आज की डेट पे, आज की क्रिकेट पे। फिर बात कर ले भाई लोगों राजस्थान की। राजस्थान जब बैटिंग पे आई, गुजराती बॉलिंग में आए, अपना ढोकला वोकला खा के आए हो, जलेबी फाफड़ा, और खुश होके आए थे कि टारगेट बहुत बड़ा मिल रहा है क्योंकि बटलर ने अच्छी कुटाई कर दी थी। जब राजस्थानी बैटिंग पे आए, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ताड़ा खेले थे स्टार्टिंग में। 3 ओवर में 32 रन थे। एक 14 साल का लड़का आगे से बैटिंग कर रहा था। अगर इसकी ये डेट ऑफ बर्थ सही है तो ये एक मैच में बोल रहा था, इंटरव्यू में बोल रहा था कि 27 मार्च 2011 2011 के वर्ल्ड कप में ईशांत शर्मा था या नहीं, इतना तो मुझे ध्यान पे नहीं है, मेरे को जितना याद है नहीं था। ठीक उसके 2 साल बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी इंग्लैंड में। ईशांत शर्मा ने पहले उसमें लास्ट लास्ट में पिटवाए थे, उसके बाद 2 विकेट भी ले लिए थे। ये लगभग उसकी बाप की उम्र का उसको बॉलिंग करा रहा था एक आदमी, जिसका अब मतलब अब एक आध 2 साल में या कईयों ने तो उसके साथ वालों ने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर ली है। ये लगा लो एक बाप अपने बेटे को बॉलिंग करा रहा था और वो नाबालिग कुत्ते की तरह कूट रहा था। अपने उस ओवर में ईशांत शर्मा ने 28 रन कुटवाए हैं। 3 ओवर में 32 रन स्कोर था और 4 ओवर में स्कोर 60 रन हो गया था। 28 रन का ओवर था, किस्मत का पूरा साथ था मैं मानता हूं, क्योंकि 2 छक्के ही प्रॉपर थे। बाकी तो जो 14 रन बने हैं वो कहीं मार कहीं रहा था, लग कहीं रही थी, लेकिन लग भी साथ था उसके। लेकिन भाई लोगों जो बैटिंग करी ना ताबड़तोड़। एक ये नाबालिग है, ये तो अपने पहले ही सीजन में ऐसा खेल रहा है, ये 14 साल का। एक हार्दू का नाबालिग था, वो भी मेरे को कल पता चला वो वही है। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं मैं? मफाका, वो भी राजस्थान के उसमें गया है, मुंबई ने उसको निकाल दिया था, वो बढ़िया कुटवा रहा था। एक नाबालिग वो भी था, एक नाबालिग ये भी है। क्या बैटिंग करी है इसने। वैभव सूर्यवंशी 38 बॉलों में 101 रन बनाए इसने, 7 चौके और 11 छक्के मारे। और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारे थे 2018 में, 9 छक्के या 9 थे, पता नहीं किसके अगेंस्ट थे वो। एक 2019 में मारे थे संजू ने 9 छक्के, और 2018 में भी संजू ने ही मारे थे। हाईएस्ट सिक्सेस इन अ मैच बाय राजस्थान प्लेयर, वो अब उसमें नाम आ गया है वैभव सूर्यवंशी का। परसों तक तो छोटी छोटी पारियां खेल रहा था ये, लेकिन 38 बॉलों में 101 रन इसने ऐसी कुटाई मारी है ना। राशिद खान को एक टाइम था राजस्थान को ना सॉरी ये राशिद खान को छक्का मारना लोगों का ड्रीम होता था, और वो हमारा भाई 14 साल की उम्र में राजस्थान वो राशिद खान को छक्का मार के चला गया। फंस रहा था वो जरूर, लेकिन उसने छक्का मारा है उसे।
पहले तो मेरे को ऐसा लगा जब उसने 19 बॉलों में 17 बॉलों में हमने 50 पूरे किए ना, उसके बाद उसने 2-3 बॉलें मिस करी। मैंने सोचा अब ये भाई थोड़ा सा वो करेगा, मतलब अब ये स्पिनर में आप थोड़ी ना खेल पाएगा, अब स्पिनर आएंगे, अब तो फील्ड फैल चुकी है। लेकिन उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी माइंड ब्लोइंग यार। नीतीश राणा पहली ही बॉल में कवर ड्राइव मारी भाई ने, उसके बाद 2 चौका मारा, फिर आउट हो गया था ये एलबीडब्ल्यू। रियान पराग ने अच्छी बैटिंग करी भाई लोगों, 15 बॉल में 32 रन बनाए हैं, 2 चौके 2 छक्के, बैटिंग इसने ठीक करी है। क्योंकि फिर मैं देख रहा था जब ये मार रहा था ना वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान वाले नहीं गुजरात वाले ऐसी कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि फील्ड में अंदाजा आ जाता है, मोटिवेशन पूरा डाउन हो रखा था। 10 ओवर में स्कोर 144 मार दिया था, उसके बाद इन्हें रन ज्यादा चाहिए भी नहीं थे। जब ये आउट हुआ तब 46 बॉल में 42 रन है, ऐसे कुछ चाहिए थे। मोहम्मद सिराज डीएसपी को तो छक्का मारा है इसने। ईशांत शर्मा को तो उधेड़ ही दिया पूरा। वॉशिंगटन सुंदर 1.5 ओवर में 34 रन पिटवा के गया ये, इसको भी कूटा था। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 47 रन 1 विकेट। रन हालांकि इसने 11 रन वो कर रखे, लेकिन इसने जो वैभव सूर्यवंशी को बोल्ड मारा वो मतलब बहुत तगड़ा यार, परफेक्ट यॉर्कर थी, परफेक्ट यॉर्कर। करीम जन्नत, एक बार इसकी बात कर लेते भाई लोगों, करीम जन्नत की। आईपीएल डेब्यूटेंट करीम जन्नत, पहली बार सर पे टोपी लगी है। हर किसी बंदे का ड्रीम होता है मैं इसे यादगार बनाऊंगा अपने लिए, लेकिन 30 रन कुटवा गया ये भाई। अरे छक्का और छक्का, चौका, फिर छक्का, लास्ट बॉल में फिर छक्का। ऐसी बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने जो करीम जन्नत को भी मारा है ना। करीम जन्नत का डेब्यू था कल, किस्मत बोलते हैं ना, वो डेब्यू याद तो रहेगा उसे, लेकिन वो पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में रहेगा। पावर प्ले में इनका स्कोर था 87 रन। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इनकी हो गई थी लगभग 162 रन की, 100 ऐसे कुछ हो गई थी इनकी। 160 रन की हो 160 161 रन की ऐसे कुछ पार्टनरशिप हो गई थी इनकी। बहुत जल्दी बना दिए थे इन्हें, क्योंकि उस समय तक जब पार्टनरशिप हुई थी 32 बॉल में 160 रन बना के खेल रहा था वो जसवाल। पार्टनरशिप हुई थी 166 रन की, 71 बॉलों में 166 रन की। मतलब भाई लोगों बैटिंग पे तो कोई कुछ कह भी नहीं पाएंगे यार, बैटिंग का कोई वो नहीं है। तो भाई लोगों आपको कैसी लगी वीडियो, जरा लाइक कर देना और शेयर